दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया और फिर पूछा कि हे श्री हरि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका बहुत ही प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तभी श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि जी, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, जो भला कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, धर्म के रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको उनके साथ बुरा हो रहा है। भगवान ने कहा, कोई भी एक ऐसी घटना बताओ। तब श्री नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से निकल रहा था, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वहाँ नहीं रुका, ना ही उसने निकाला गाय को, लेकिन गाय के ऊपर पैर रख करके दलदल को लांघ करके निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु महाराज एक गड्ढे में गिर गए। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, यह सही ही हुआ है नारद जी। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में उस दिन बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में गिरने के कारण उसकी मृत्यु टल गई। उस दिन उन साधु महाराज की मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है नारद जी। सीख इससे क्या मिलती है दोस्तों? इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है।